अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। बजट सीरियल में एक और रिव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का जो रिव्यू है ये है सुजुकी आल्टो 2001 मॉडल का। जो गाड़ी है फ्रेंड्स, इसको मैंने पहले टेस्ट ड्राइव किया, गाड़ी को चेक किया, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आज लास्ट में मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी करके आपको दिखाऊंगा। बिलीव करें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव है। मैंने ऑलरेडी इसको टेस्ट ड्राइव किया तो गाड़ी ने मुझे जो है वहाँ पर ना तो कोई इंजन में मुझे कोई एक्स्ट्रा उसकी आवाज़ें आई, इंजन भी गाड़ी का ओके है। 2001 का मॉडल है, इसमें आपको अलॉय रिम वगैरह भी मिल जाएंगे। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे दबा दीजिए ताकि मैं जो रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बजट सीरियल कार के पास, सुजुकी आल्टो 2001 का शुरू करते हैं रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने है 2001 का मॉडल आल्टो VXR। इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं 2001 का मॉडल है। ज़ाहिर है अब इस गाड़ी में जो है पूरी गाड़ी में शावर तो होगा, यानी कि रीपेंट तो होगा, लेकिन इसकी रीपेंट की रीज़न क्या है ये सारा कुछ हम गाड़ी में देखते हैं। हैचबैक गाड़ी है और इसका जो बैक साइड है ये आप देख सकते हैं कि बैक साइड में जो बम्पर्स हैं इसके अगेन रीपेंट किए गए हैं। बम्पर से किसी किसी जगह से जो कलर है वो भी उतरा हुआ है और बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बैक साइड में आपको ना सुजुकी का जो मोनोग्राम है उसके साथ ही कुछ जो है डेंट भी फील हो रहे होंगे। तो इसकी ये बैक लाइट्स जो हैं, जो हमारी लेफ़्ट साइड की जो हमारी रेयर लाइट है वो नीचे से कुछ टूटी हुई है। तो सिंध की रजिस्ट्रेशन आल्टो VXR, तो ये इस गाड़ी की बैक साइड थी। और अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं राइट साइड में। राइट साइड में चला जाता हूँ, ये बैक साइड आप एक बार फिर भी देख सकते हैं। तो ये इस गाड़ी की बैक साइड थी, बैक साइड हमने देखी। राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो गाड़ी है इसके फेंडर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ डेंट हैं। उसके बाद ये इस गाड़ी का हो गया बैक डोर, और बैक डोर के ऊपर जो है इसको रीपेंट किया गया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो गाड़ी है इसकी इसका एक्सटीरियर है, इसमें सारी जो गाड़ी है इसके ऊपर शावर किया गया है। 17 साल ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है तो ज़ाहिर है गाड़ी में शावर तो होना है। तो अब जो है मैं गाड़ी की जो डोर है इसको ओपन करता हूँ और हम इसकी सील्स देखते हैं। तो फ्रेंड, इसकी जो सील्स हैं ये ऊपर से जो है जो हिस्सा है वहाँ से तो ये ठीक है, लेकिन नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो सील्स हैं वो टूटी हुई हैं। ये यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर जो इसकी सील्स है ये सही है, नीचे से जो इसकी सील्स वगैरह हैं वो टूटी हुई हैं। नीचे इसकी सील्स जो है उन्होंने जंग भी किया हुआ है। तो ये राइट साइड में हमारा बैक साइड का डोर था। तो अब जो है इस गाड़ी के मैं आपको टायर्स विज़िट कराता हूँ। तो ये इस गाड़ी के टायर्स हैं, इसके टायर्स की पोजीशन तो अच्छी है। अलॉय रिम भी इसमें आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 145, 70 और 12 का टायर साइज़ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ डेंट वगैरह हैं, मैंने आपको दिखा दिए। अब जो है ये डोर हमने अंदर से सील देखी, डोर बार से शावर है। यहाँ पर ये गाड़ी की हो गई साइड विंडोज़ वगैरह। अब जो है हम ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का देख लेते हैं कि ड्राइवर साइड वाले डोर में जो गाड़ी है इसकी जो सील्स वगैरह हैं इनकी क्या पोजीशन है। सील को आफ्टर मार्केट जो है इनको रिपेयर किया गया या नहीं किया गया हम ये भी देख लेते हैं। तो इसकी जो ये सील है ड्राइवर साइड वाली फ्रेंड्स आपको नज़र आ रही होगी कि इस सील को जो है ऊपर आप देख सकते हैं कि सील इसकी ओरिजिनल पड़ी है। नीचे पानी की वजह से जो जंग वगैरह लगती है उस वजह से नीचे से जो सील है ये फटी हुई है, लेकिन ये जो डोर है इसकी सील ठीक है। हमारा ये जो डोर हुआ ये क्लियर हो गया। इसमें जो सील हमें मिली वो ओके की रिपोर्ट में हमें मिल गई। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं फेंडर गाड़ी का आपको नज़र आ रहा होगा कि फेंडर के ऊपर भी गाड़ी को आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। टायर्स इसके 4 टायर जो है इनकी पोजीशन ठीक है। तो फेंडर जो है गाड़ी का इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। हल्के हल्के से ऊपर कुछ स्क्रैचेस भी आपको में भी फील हो रहे होंगे। जो है हम गाड़ी की फ्रंट से जो है लुक देख लेते हैं कि ये गाड़ी हमें फ्रंट से कैसी लुक देती है। तो आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी की फ्रंट लुक है।
सिंध की रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी में। और सिंध की रजिस्ट्रेशन जो होती है इसको आप जो है पंजाब में जो है ये गाड़ी आप चला सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि ज़वार भाई हम पंजाब में रहते हैं, क्या हम पंजाब में सिंध की गाड़ी चला सकते हैं? ये नहीं चला सकते भाई, आप चला सकते हैं। गाड़ी का बोनेट जो है रीपेंट किया गया है, लेकिन रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है। सामने के हेडलाइट्स गाड़ी की आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सामने की ग्रिल वगैरह, ये इसके बम्पर वगैरह हो गए। सामने की विंडशील्ड जो गाड़ी की फ्रंट की विंडशील्ड है इसकी पोजीशन है ठीक। अब जो है हम गाड़ी के लेफ़्ट साइड में आ गए हैं, तो लेफ़्ट साइड का ये फेंडर आप देख सकते हैं गाड़ी का। उसके बाद यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में साइड मिरर, और लेफ़्ट साइड में हम देख लेते हैं इसके डोर्स के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं। ये डोर भी इस गाड़ी का, पूरी गाड़ी जो है ये इसको अगेन रीपेंट किया गया है। इसका जो कलर है ये ओरिजिनल नहीं है। और अब जो है हम इसकी जो ये डोर है इसकी सील चेक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो सील है, जो ड्राइवर साइड वाली यहाँ पर ये ड्राइवर के साथ पैसेंजर साइड वाली इसकी जो सील है ये तकरीबन टोटल जेन्युइन पड़ी है। इसको जो है रिपेयर नहीं किया गया। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि जंग वगैरह है, लेकिन इसकी ये जो डोर है पैसेंजर साइड वाला लेफ़्ट साइड में, तो ये जो था इसके अंदर जो सील हैं ये टूटी हुई नहीं है, इसकी सील ओरिजिनल है। बट ऊपर से शावर इसलिए किया गया इस गाड़ी को क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ओल्ड है, 2001 का मॉडल है। 17 साल ये गाड़ी यूज़ हुई, तो 17 साल में ज़ाहिर है अब गाड़ी के ऊपर शावर तो होना ही है। उसके बाद ये गाड़ी का बैक साइड में जो हमारी लेफ़्ट साइड है ये आप डोर देख सकते हैं। और उसके बाद इसकी भी हम जो सील हैं वो चेक कर लेते हैं कि फ्रेंड इसकी जो सील है यहाँ पर इसके ऊपर भी पानी की वजह से जंग है, लेकिन जो सील का जोड़ है इसका ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है, जो कंपनी फिटेड सील होती है। तो इस गाड़ी को जो है इसके ऊपर अगर शावर किया गया तो उसकी रीज़न ये है कि इस गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस आ गए होंगे, या इस गाड़ी को धूप में या इसकी केयर अच्छे तरीके से ना की गई, और इस वजह से जो इसका कलर है वो ख़राब हो गया होगा। और इसका जो ऑनर था उसने इसको आफ्टर मार्केट जो है रीपेंट करा दिया। अगर मैं इस गाड़ी के रूफ़ की बात करूं, आगे की तरफ तो रूफ़ आपको सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से जो कलर है ये कुछ फटा हुआ है। अब जो है हम इसका जो 5वां टायर का वगैरह है वो देख लेते हैं गाड़ी का। तो यहाँ पर जो है यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर से जो गाड़ी है इसकी पोजीशन काफ़ी बैड है, कोई मुझे ख़ास अच्छी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर आपको कुछ सुराख वगैरह भी नज़र आ रहे हो। तो अंदर कुछ स्पेस अवेलेबल है, आप कुछ अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। अब जो है हम गाड़ी की जो बैक साइड है इसकी अगर मैं सील की बात करूँ तो गाड़ी की जो बैक साइड की सील हैं इनको जो है यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किस जगह पे रिपेयर किया गया। इस तरफ ठीक है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा सील को रिपेयर किया गया, और यहाँ से जो सील है ये इसकी फटी हुई है। बाकी अंदर से आप देख सकते हैं इसकी जो सील्स हैं, अंदर का कलर है ये ओरिजिनल है। यहाँ पर ये इस साइड में भी आप इसकी सील देख सकते हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके अंदर से इंजन की बात करूँ तो मॉडल के हिसाब से बहरहाल ठीक है। अंदर से ये आप इसकी सील्स वगैरह देख सकते हैं। 2001 का मॉडल है, तो अब इंजन की पोजीशन जो है ये बैड तो होनी है। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो जो आल्टो है ये मैं कोई इतनी अच्छी माइलेज नहीं देती। ये आपको जो है सिटी एरिया में देगी तकरीबन 11-12, और जो आप अगर इसको हाईवे पे ले जाएंगे तो ये आपको 14 से ज़्यादा माइलेज नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये इस गाड़ी का पूरा इंजन आप लोग देख सकते हैं। अंदर से जो इंजन है मॉडल के हिसाब से बहरहाल ठीक है, इतना बैड नहीं है जितनी मैं तवक्को कर रहा था। अगर बाहर से गाड़ी का जो एक्सटीरियर है उसको आफ्टर मार्केट जो है किया गया हो रीपेंट, तो फिर होता ये है कि जो गाड़ी का इंजन होता है वो भी काफ़ी बैड होता है। तो गाड़ी का जो इंजन है वो बहरहाल ठीक है। अंदर से जो बोनेट है इसकी सीलें वगैरह टूटी हुई हैं, या आप देख सकते हैं कि बोनेट जो है इसकी जो सील्स हैं यहाँ पर कुछ हिस्से जो इसके हैं ये टूटे हुए हैं, लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं कि इसकी जो सील्स वगैरह हैं ये ओरिजिनल पड़ी है। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। जी तो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी का इंटीरियर है। डैशबोर्ड तो गाड़ी का काफ़ी जो है मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। या फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे टॉप स्पीड इसमें आपको 180 की मिल जाती है। इसमें आपको जो है अपना ABS ब्रेक और साथ में आपको एयर बैग वगैरह नहीं मिलते। इसमें आपको पावर विंडो भी नहीं मिलती। तो अब जो है मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करता हूँ।
तो रूफ़ की पोजीशन बहरहाल गाड़ी की ठीक है। गाड़ी की जो बैक सीट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। बैक सीट गाड़ी की जो हैं ये इनके ऊपर जो पोशिंग वगैरह की गई है, मुझे लगता है कि न्यू पोशिंग की गई है। अंदर से जो डोर्स हैं हमारे बैक साइड के ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पैसेंजर साइड में ड्राइवर के साथ जो डोर होता है अंदर से ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इस गाड़ी के अंदर जाता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं इसकी एसी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, गाड़ी की स्टार्टिंग को चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये की मिल जाती है और की में एक जो है सिंपल सा कोई रिमोट वगैरह भी आपको मिल जाता है लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो मैं गाड़ी को की लगाता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट। गाड़ी की स्टार्टिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके बाद इसमें आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलता। ये इस गाड़ी का जो मीटर है इसकी टॉप स्पीड मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 180 और नीचे आपको जो है नज़र आ रहा होगा डिजिटल में आपको मिल जाता है इसका जो मीटर है माइलेज के लिए। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो 1,82,527 km ये गाड़ी यूज़ हुई, लेकिन इन गाड़ियों की माइलेज पे मैं बिलीव नहीं कर सकता। तो आप गाड़ी का जो एसी है मैं इसको जो है ऑन कर लेता हूँ, एसी को मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि गाड़ी का जो एसी है इसकी परफॉर्मेंस क्या है। और मैं गाड़ी को बाहर ले जाता हूँ क्योंकि गाड़ी अंदर गैलरी में खड़ी है, वैसे भी इसको बाहर लेके जाना है। गाड़ी को खैर मैंने पहले ड्राइव किया है, गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो काफ़ी अच्छी है। गाड़ी को जो है रोड पे ले गया हूँ और गाड़ी का जो इंजन की परफॉर्मेंस है ये मुझे ठीक लग रही है। आपको कोई एक्स्ट्रा नॉइस, यानी कि मैं पहले गियर में हूँ और आप देख सकते हैं कि इंजन जो है उसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा आवाज़ें जो हैं वो नहीं सुनाई दे रही। मैंने अब गाड़ी को जो है दूसरे गियर में डाला हुआ है, अब इसको मैं तीसरे गियर में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो जो रोड इसकी जो टेस्ट ड्राइव है काफ़ी अच्छी है। रोड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक खड्डा पड़ा है, मैं इसमें इसको खड्डे में डालता हूँ गाड़ी को। तो मेरा ख़्याल में काफ़ी बड़ा जो था वो गड़ा सा था, लेकिन कोई इसमें मुझे एक्स्ट्रा आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दी। ठीक है, आप लोग कहते हैं यार टेस्ट ड्राइव किया करें, सुबह के टाइम तो थोड़ा सा मैं होता हूँ फ्री में टेस्ट ड्राइव कर देता हूँ। ये जो मैं रिव्यू करता हूँ इन रिव्यू का होता ये है कि मैं मेरे पास टाइम क्लोज़ होता है, इसलिए जो रिव्यू होते हैं मैं उनको भी जो है सही तरीके से नहीं कर पाता। यानी कि एक होता है कि पूरे दिन बंदा शूटिंग करता है, वो लोग होते हैं जिनको कोई और काम नहीं होता, वो जस्ट रिव्यू करते हैं। तो मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ। बहरहाल गाड़ी की भाई आप बिलीव करें, मुझ पे आपको बिलीव करना होगा कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मैंने की है, काफ़ी ज़बरदस्त है इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। ठीक है, ब्रेक भी ठीक है गाड़ी की, आप कहेंगे तो मैं जो है गाड़ी की जो ब्रेक है मैं वो भी आपको चेक कराता हूँ। मैं थोड़ा इसको स्पीड में लेकर फिर अगेन इसको ब्रेक लगाता हूँ। गाड़ी की बहरहाल ड्राइव ज़बरदस्त है। मीटर आप देख सकते हैं गाड़ी का कोई सही नहीं है, ये कभी 100 पे चला जाता है और फिर 40 पे आ जाता है। तो थोड़ी स्पीड में मैं आप जो है इसकी ब्रेक चेक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गाड़ी जो है हमारी स्टॉप हो गई है, ये देखें रुक गई है। तो इसकी जो ब्रेक टेस्ट मैंने की, ब्रेक भी गाड़ी की ठीक काम कर रही है, गियर भी गाड़ी जो है वो अच्छे तरीके से ले रही है। ठीक है, तो ये इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव थी। अंदर से गाड़ी मैंने आपको सारी जो है चेक कराई है। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है, जो इसके ओनर की डिमांड है फ्रेंड्स, वो है 3,50,000 रुपये। लेकिन बिलीव करें आप, गाड़ी की ऐसी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। मैंने जो एयर का प्रेशर की स्पीड है उसको भी कम रखा हुआ है, गाड़ी की ब्रेक ठीक काम कर रही है, गियर में कोई काम नहीं होने वाला, इंजन में कोई एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह नहीं आ रही। जैसे कि मैंने पहले गियर में इसकी जो एक्सेलेटर था उसको फुल पाँव के साथ दबाया तो मुझे कोई ऐसी एक्स्ट्रा जो आवाज़ है वो इस गाड़ी की सुनाई नहीं दी। ठीक है, तो अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।